1990 की शुरुआत में भारत में बहुत अशांति का समय था। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने सांप्रदायिक तनावों को भड़का दिया, जो जल्दी ही पूरे देश में फैल गया। मुंबई, जो विविध समुदायों का मिश्रण है, इस अशांति की लहर से अछूता नहीं रहा। धार्मिक ध्रुवीकरण और असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर शहर में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। दंगों ने मुंबई के सामाजिक ताने बाने पर गहरे घाव छोड़ दिए। समुदायों के भीतर अविश्वास और भय व्याप्त हो गया। पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा और शहर में अराजकता का माहौल छा गया। इस अस्थिर माहौल ने आपराधिक तत्वों के पनपने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के नेतृत्व वाले अंडरवर्ल्ड ने इस अराजकता का फायदा उठाने का मौका देखा। दंगों ने शहर के प्रशासन और कानून प्रवर्तन की कमजोरियों को उजागर किया। अक्सर भ्रष्टाचार और अक्षमता का आरोप झेलने वाला पुलिस बल हिंसा के पैमाने से निपटने के लिए तैयार नहीं था। इससे अधिकारियों में जनता का विश्वास और कम हो गया। सरकार के प्रति मोहभंग और गुस्से की भावना बढ़ी, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों में, जो खुद को उपेक्षित और निशाना बना हुआ महसूस करते थे। 1990 की शुरुआत में मुंबई का सामाजिक राजनीतिक माहौल बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी की देर थी। बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने वह चिंगारी प्रदान की जिससे हिंसा और अशांति की श्रृंखला शुरू हो गई। कभी अपनी जीवंतता और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाना जाने वाला शहर खुद को भय, संदेह और बढ़ती बेचैनी से जूझता हुआ पाया। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जो भारत में संगठित अपराध का पर्याय बन गया, मुंबई पर एक लंबी परछाई डालता था। वह डी कंपनी का प्रमुख था, जो तस्करी, जबरन वसूली और सुपारी किलिंग में शामिल एक शक्तिशाली आपराधिक सिंडिकेट था। इब्राहिम का प्रभाव शहर की गली कूचों में गहराई तक फैला हुआ था, जिससे अधिकारी भ्रष्ट हो रहे थे और नागरिकों में भय व्याप्त था। 1990 की शुरुआत तक इब्राहिम मुकदमे से बचने के लिए भारत से भाग गया था। उसे पाकिस्तान में कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संरक्षण में शरण मिली। अपने सुरक्षित ठिकाने से उसने भारत में अपने विशाल आपराधिक नेटवर्क को नियंत्रित करना जारी रखा। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI से इब्राहिम के संबंध ने उसकी गतिविधियों में एक खतरनाक आयाम जोड़ दिया। भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगी ISI ने इब्राहिम को एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखा। उन्होंने उसे साजो सामान और संसाधनों का समर्थन प्रदान किया, जिससे वह अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार करने और भारतीय धरती पर हमले करने में सक्षम हो गया। माना जाता है कि 1993 के मुंबई बम विस्फोट डी कंपनी और ISI के बीच इस सांठगांठ का नतीजा थे। बम विस्फोटों के लिए इब्राहिम की प्रेरणाएं बहुआयामी थीं। बदला एक प्रमुख कारक था। वह 1992 से 93 के दंगों के दौरान मुसलमानों की मौत का बदला लेना चाहता था। इब्राहिम का उद्देश्य अपने आपराधिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक तनावों का फायदा उठाना भी था। अराजकता और भय पैदा करके वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता था। 1993 के मुंबई बम विस्फोट दाऊद इब्राहिम की पहुंच और क्रूरता का एक भयावह प्रदर्शन थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बढ़ते खतरे और संगठित अपराध और राज्य प्रायोजित तत्वों के बीच सांठगांठ पर ध्यान केंद्रित किया। बम विस्फोटों ने भारत के सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे उसके शहरों की भेद्यता और अधिक मजबूत आतंकवाद विरोधी रणनीति की आवश्यकता उजागर हुई। 12 मार्च 1993 मुंबई में किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। आने वाले आतंक से अनजान लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, लेकिन 2 घंटे के भीतर ही शहर 13 समन्वित बम विस्फोटों से हिल गया, जिसने इसे अराजकता और निराशा में डुबो दिया। पहला विस्फोट दोपहर 1:30 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत की वित्तीय राजधानी के केंद्र में हुआ। प्रतिष्ठित इमारत में विस्फोट हुआ, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। जैसे ही BSI से धुआं उठा, शहर में दहशत फैल गई। मुंबई भर में भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों और स्थलों को निशाना बनाकर विस्फोट तेजी से जारी रहे। एयर इंडिया बिल्डिंग, ज्वेरी बाजार,
होटल सी रॉक और कई अन्य जगहों पर हमला किया गया। प्रमुख चौराहों पर विस्फोटकों से लदी कारों में विस्फोट हो गया, जिससे नरसंहार और तबाही के दृश्य पैदा हो गए। सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध हमलों का समय अधिकतम हताहत करने के लिए तय किया गया था। उन्होंने व्यस्त समय के दौरान हमला किया जब सड़कों और इमारतों में लोगों की भीड़ थी। इस्तेमाल किए गए विस्फोटक शक्तिशाली और परिष्कृत थे, जो उच्च स्तर की योजना और विशेषज्ञता का संकेत देते थे। शहर को उसके घुटनों पर ला दिया गया। उसकी सड़कों पर मलबा, टूटा हुआ शीशा और निर्दोष पीड़ितों के शव बिखरे पड़े थे। सेक्शन 4, टुकड़े उठाना, परिणाम और जांच। तबाही के बाद मुंबई की भावना की पहले जैसी कभी परीक्षा नहीं हुई थी। हालांकि शहर न्याय की खोज में एकजुट होकर दृढ़ रहा। इसके बाद हुई जांच उसके लोगों और अधिकारियों के दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। यात्रा कठिन थी, लेकिन अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प कभी कम नहीं हुआ। ये एक शहर के अदम्य लचीलेपन और न्याय की उसकी अथक खोज की कहानी है।